श्रीमन नारायण। विश्व के महानतम वैज्ञानिक श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको कोहिनूर हीरा समंतक मणि लगता है, उनको मैं यह बात बता दूं, मेरा नाम कृष्णकांत कभी नहीं रहा इस जन्म में। मैं बचपन से एक ही नाम लेकर चला हूं, वह है श्री भागवतानंद गुरु। मेरा नाम श्री भागवतानंद गुरु मेरे माता पिता ने मेरे जन्म से पहले ही रख दिया था। गुरु मेरे वंश का ही पदनाम है। मैं शाकद्वीपीय ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र कौंडिन्य है, मेरा पूर्व खंडवार है, और जो मेरे नाम में श्री शब्द लगा हुआ है वह श्रीमान वाला विशेषणात्मक श्री नहीं है, लक्ष्मी पदवाच्य संज्ञात्मक श्री है, जैसे श्रीनिवास, श्रीधर, श्रीकांत इत्यादि शब्दों में प्रयुक्त होता है। मेरा नाम कृष्णकांत कभी नहीं रहा है। और जो आपके चेले कह रहे हैं कि आधार कार्ड में मेरा नाम कृष्णकांत है, तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरा आधार कार्ड आज तक नहीं बना है। मैंने प्रयास किया एक दो बार बनवाने का, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं बना है। प्रयास कर रहा हूं बनवाने का। मेरे पास वोटर आईडी है जो मतदाता पहचान पत्र कहलाता है, और मेरे पास मेरा विद्यालय का प्रमाण पत्र है, मेरे विद्यालय के, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र हैं। सर्वत्र मेरा नाम श्री भागवतानंद गुरु ही है। मेरे सभी ग्रंथों के नाम में भी, लेखकों के नाम में भी यही नाम है। और आप किसी भी व्यक्ति से, जो मेरा संबंधी हो, जो मेरा सहपाठी हो, जो मेरा शिक्षक हो, किसी से पूछ लें, वह मेरा नाम कृष्णकांत कभी नहीं बता सकता, क्योंकि यह मेरा नाम कभी किसी भी रूप में, काल्पनिक रूप में भी नहीं रहा है। आपके चेले तो मुझे मुसलमान तक सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप कहते हैं इसको आनंद किसने बना दिया, यही मेरा नाम ही है, तो बनाएगा कौन? यह तत्पुरुष नहीं है ना, यह बहुब्रीहि है। मेरा नाम ही कृष्णकांत, जो आप बता रहे हैं कि पहले कृष्णकांत था, बाद में इसने भागवतानंद कर लिया, ऐसा नहीं। मेरा नाम ही जो है सो भागवतानंद है, श्री भागवतानंद। कुछ लोग श्री हटाकर बोल देते हैं व्यवहार के कारण, तो भागवतानंद ही कह देते हैं, लेकिन नाम मेरा कृष्णकांत नहीं है। और मेरे बचपन से लेकर अभी तक जितने प्रवचन हैं, जो वीडियो के रूप में हैं या मीडिया पेपर कटिंग के रूप में हैं, सर्वत्र मेरा नाम भागवतानंद ही वर्णित है। 5 वर्ष का जब मैं था, तब से लेकर अभी तक के मेरे पास जितने प्रमाण पत्र हैं, सरकारी हो, राज्यपाल के, विधानसभा अध्यक्ष के, अनेकानेक विश्वविद्यालय के अधिकारी गणों के हैं, या जो पेपर इत्यादि में जो मीडिया कटिंग है, सर्वत्र भागवतानंद ही नाम है। कृष्णकांत मेरा नाम कभी रहा ही नहीं है। दूसरी बात, निग्रहाचार्य जो आपने कहा कि स्वयं पहले निग्रह कर ले अपना, मेरा बाद में करें, मेरा भूतल पर कोई निग्रह नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा आपका कोई निग्रह? कोई व्यक्ति कहे कि आज तक मैं एक भी युद्ध में नहीं हारा, तो ये 2 स्थिति में हो सकती है बात। या तो वह व्यक्ति इतना पराक्रमी है कि कोई उसको युद्ध में हरा नहीं सकता, अथवा वह व्यक्ति आज तक किसी युद्ध में भाग ही नहीं लिया जो कोई उसे हरा पाए। तो वही हाल आपका है। शास्त्रों की बात को शास्त्रों की दृष्टि से कभी आप समझेंगे, स्वीकार करेंगे और स्वस्थ विधा से शास्त्रार्थ में बैठेंगे, तब ना कोई आपको शास्त्रार्थ में हरा पाएगा। यह स्थिति ही यदि नहीं उत्पन्न होने दी जाए, शास्त्रार्थ की स्वस्थ विधा का अनुसरण करते हुए, शास्त्रीय प्रमाणों को स्वीकार करके यदि आप शास्त्रार्थ करेंगे ही नहीं, तो कैसे कोई आपको शास्त्रार्थ में हरा देगा? आप कहते हैं मुझे पहले अपना इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं ऐसा जिससे आपका आपत्ति है? क्या मैं व्यभिचार कर रहा हूं? क्या मैं मांस खा रहा हूं? क्या मैं मदिरापान कर रहा हूं? क्या आपने मुझे कहीं जुआ खेलते देख लिया है? मतलब ऐसा मैं क्या करूं जिससे आपको लगा कि मैं निग्रह नहीं कर रहा अपने इंद्रियों का? जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया उतना तो करता ही हूं। दूसरी बात की निग्रहाचार्य क्या है? जैसे वैष्णवागमों से वैष्णव संप्रदाय संचालित होते हैं, और वैष्णव संप्रदायों के अनुसरण करने वाले आचार्य जन वैष्णवाचार्य कहलाते हैं, वैसे ही जो आगमोक्त संप्रदाय हैं, उसमें जो अंतिम संप्रदाय है निग्रह संप्रदाय, वह निग्रहागमों से संचालित होता है। और निग्रहागमों से संचालित निग्रह संप्रदाय में निग्रहागम सम्मत सिद्धांत का अनुसरण करने वाले व्यक्ति निग्रहाचार्य होते हैं। निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयमागम पर्यायः सिद्ध रूपः प्रकाशितः। 100 तंत्र और 200 उपतंत्र के विस्तार वाला यह निग्रहागमों से संबंधित निग्रह संप्रदाय है। ऐसा शक्ति संगम महातंत्र राज के छिन्नमस्ता खंड में भगवान अक्षोभ्य रुद्र भगवती तारा को उपदिष्ट करते हैं। तो ये तो हो गई नाम की बात। अब दूसरी बात पर हम इस पर आते हैं जो आपने कहा, अंधे का संन्यासाधिकार निषेध।
मैं यहाँ पर शारीरिक कटाक्ष कभी नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति की शारीरिक अर्हता या अनर्हता पर टिप्पणियां नहीं करता हूं, ठीक है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। लेकिन आपने जो कहा कि शास्त्र सबों के नेत्र हैं और शास्त्र संपन्न होने से मैं नेत्रवान हूं, इसीलिए मैं दंड संन्यास ले सकता हूं, यह बात बड़ी हास्यास्पद है। क्योंकि मैंने आपको संन्यासोपनिषद से, कूर्म पुराण से, नारद परिव्राजकोपनिषद से और यतिधर्म संग्रह आदि में जो अनेकानेक मान्य शास्त्रों के सिद्धांत हैं वहां से भी आपको मैंने प्रमाण दिया है। आप तो विकलांग को दिव्यांग कहेंगे, राजनीति के चक्कर में नेताओं की चापलूसी के कारण विकल शब्द को आप दिव्य बता देते हैं, जबकि काली विलास तंत्र में स्पष्ट कहा भगवान ने दिव्यस्तु देववत प्रायः, जो देवता के समान परिलक्षित हो उसको देव लक्षण के कारण दिव्य कहते हैं। यदि विकल शब्द को दिव्य का पर्याय मान लिया जाए तो धृतराष्ट्र के अंग तो बड़े दिव्य कहलाएंगे और भगवान के दिव्य अंग बड़े विकल कहलाएंगे। तो आप धृतराष्ट्र को दिव्यांग कह दें और रामचंद्र जी को विकलांग कह दें, तो किसी की निंदा स्तुति मजाक की बात नहीं है। जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त है उसी के अर्थ में उसका विनियोजन साधु माना जाता है, समुचित माना जाता है। आप मेरे द्वारा प्रमाण के रूप में दिए गए पुराण और संहिताओं के विषय में लिखते हैं कि पुराण और संहिता हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते, लेकिन अगस्त संहिता से स्वयं आप मुंह उठाकर प्रमाण देने पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं कि वेदों से प्रमाण दो, वेदों के अतिरिक्त मैं किसी और चीज को प्रमाण ही नहीं मानता। और जब मैंने संन्यासोपनिषद से, नारद परिव्राजकोपनिषद से जब वैदिक प्रमाण दिया तो आप हितोपदेश उठाकर ले आए कि सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यं ध्येयो सः। आप वेद के विरुद्ध हितोपदेश का प्रमाण लेकर आए हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश से आप चले हैं वेद की मर्यादा का खंडन करने। क्या जगत गुरु बनेंगे आप? कभी कहते हैं केवल वेद मानूंगा, जब वेद की बात से बोलो तो कहो नहीं हितोपदेश में लिखा है। तो जब लोक ग्रंथों से प्रमाण दो तो कहते नहीं आर्ष ग्रंथों से दो। आर्ष ग्रंथों से प्रमाण देता हूं, पुराण से, स्मृति से, संहिता से, तो कहते नहीं ये वेद से प्रमाण दो क्योंकि वो स्वतः प्रमाण है। मतलब ये अर्थ को न्याय क्यों कर रहे हैं यार? क्या चाहते हैं? जनता को केवल घुमा घुमा के मूर्ख बना रहे हैं। मैं वेद से प्रमाण दे रहा हूं, उसको आपको नहीं मानना है। वहां तो षंड, पतित, विकल, स्त्रैण, कुनखी इत्यादि भी लक्षण है ना, पंगु इत्यादि शब्द भी तो है। उसी में शारीरिक अनर्हता के कारण अन्य शब्द का प्रयोग आया है। और इस आधार पर कोई भी वेदज्ञ विद्वान जो वेद की मर्यादा को यथार्थतः समझता हो वह कभी यह नहीं कहेगा कि आपने जो सर्वस्य लोचनं शास्त्रम का जो यहाँ हितोपदेश का वाक्य प्रस्तुत कर दिया है उसके आधार पर वेद के अर्थ ही बदल जाएंगे। आप भाष्य देख लें ना, उपनिषद ब्रह्मेंद्र भाष्य आदि का अध्ययन कर लें, जहां पर उन्होंने क्या अर्थ किया है। शास्त्रहीन व्यक्ति के लिए तो अलग से वहां पर कहा ना कि जो व्यक्ति शास्त्रज्ञ नहीं हो उसको भी संन्यास का निषेध है, लेकिन अंध शब्द अलग से वहां पर शारीरिक अनर्हता का, नेत्र दोष का ही वाचक है। अब मैं आता हूं जो आपने कहा बालीवध के बारे में कि भगवान ने छिप कर नहीं मारा। गोस्वामी जी लिखते हैं पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटप ओट देखें रघुराई। हनुमान चालीसा से ऋग्वेद तक आपको कंठस्थ होगा, मुझे तो नहीं है। मैं तो ग्रंथों के आश्रय से, आचार्यों की सम्मति से बात करता हूं। विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज ने जो कहा मंच से कि आप शास्त्रों की शव यात्रा निकालते हैं, मैं विरोध कर रहा हूं स्वामी जी का, आदर पूर्वक विरोध करता हूं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि शव यात्रा तो स्वजन भी निकालते हैं। मैं मर जाऊं तो हमारे स्वजन हमारी शव यात्रा तो निकालेंगे ही। उनको ये कहना चाहिए था स्वामी जी को कि रामभद्राचार्य जो हैं वो शास्त्रों की हत्या करने के बाद उनकी शव यात्रा निकालते हैं। स्वामी जी ने ये जो शव यात्रा अधिकरण प्रस्तुत किया मंच से मैं उसका वार्तिक करूंगा। मैं लिखता हूं इसमें, कहता हूं इसमें कि जैसे वेदव्यास जी ने कहा ना कि वेदों के, पुराणों के अर्थ को बदल के काल्पनिक अर्थ को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ब्रह्महत्यारे होते हैं। सजापि ब्रह्महत्याया पातकी परिगीयते। और वेद का खंडन करने वाले पाखंडी होते हैं। महाश्वर तंत्र में कहा पा शब्देन त्रयी धर्म पालना जगत स्मृत तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। तो उस प्रकार से पाखंडवाद और ब्रह्महत्यावाद के प्रश्रयकर्ता रामभद्राचार्य पहले शास्त्रों की हिंसा करते हैं, फिर उनकी शव यात्रा निकालते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा बिटप ओट देखे रघुराई। जब राम जी ने देखा कि सुग्रीव और वाली का युद्ध हो रहा है तो कैसे देखा? बिटप ओट, वृक्ष की ओट से, वृक्ष की आड़ में देखा और वहीं से बाण का संधान किया है। बहु छल बल सुग्रीव कर,
कि हारा भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। मेरे पास तो अभी सभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी लेकर चलना संभव नहीं होता प्रवास में। तो मैंने जो है उन सभी ग्रंथों के उन संदर्भित प्रसंगों के चित्र अपने फोन में रख लिए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आए। और यही कारण है कि बाली ने भी कहा आगे, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोह व्याध की नाई, कि आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया था ना, राम विग्रहवान धर्म। तो आप जो है सो बहेलिये के समान मुझे छिपकर कैसे मार सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने यह कहा है, लेकिन इसका भी आप अनर्गल विकृतार्थ प्रकाशिका प्रस्तुत कर ही देंगे, अशुद्ध अर्थ प्रस्तुत कर ही देंगे। नारायणी कार ने भी यही लिखा, जो नारायणीय टीका जो है नारायणीयम, उसके जो आचार्य हैं वह भी लिखते हैं, हत्वा सुग्रीव घात जतमतुल बलं बालिनं व्याज वृत्त्या। भगवान ने बाली का वध कैसे किया? व्याज वृत्ति से, कपट वृत्ति से किया। तो ये तो हो गए लोक ग्रंथों के प्रमाण। अब मैं आपको आर्ष ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत आपके समक्ष करता हूं। आनंद रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी की दूसरी रचना है, और आनंद रामायण का सम्मान स्वामी कर्पात्री जी जैसे विद्वान भी करते थे। जो भी शास्त्रनिष्ठ विद्वान होगा वह आनंद रामायण को प्रामाणिक ही मानेगा और उसके चिंतन मनन अवगाहन में नित्य डूबा रहता है। तो आनंद रामायण में आप पहले देख लें जो उसका सार कांड है। सार कांड में ही जो अष्टम सर्ग है उसके 62वें श्लोक में क्या कहता है बाली, वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा त्वया हंताड़ितो हृदि तवाद्य दुर्यशो जातम मम जातो महोदयः, कि राम जी आपने जो वृक्ष की आड़ में छिप कर मुझे मारा, उससे आपके यश की हानि हुई और मेरे यश की वृद्धि हुई। तो आपने मुझे क्यों मारा? कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया है कि तुम रुमा कहते हैं सुग्रीव की पत्नी को, सुग्रीव की पत्नी का नाम रुमा था, रुमाया लंपट सदा, कि तुम रुमा में आकर्षित हो गए थे। बाद में इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, अनुज बधु भगिनी सुदनारी सुन सठ कन्या समय चारी। तो इसीलिए भगवान ने आगे कहा है कि बंधु हार्यांगृहे स्थाप्य बंधुं हंतुं त्वमिच्छसि दुर्वृत्तं त्वां समालोक्य मया तस्मान् निपातितः। तुम अपने भाई की पत्नी को घर में पत्नी के समान रख लिए और भाई को मारने के लिए प्रयत्न करने लगे, इस पाप के कारण हमने तुम्हारा वध किया है। और बाद में भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मारे मोहि व्याध की नाई, तुमको यह अगर असंतोष है कि मैंने व्याध के समान तुम्हें मारा, तो अगले जन्म में द्वापर युग के अंत में तुम भी व्याध बनना और मेरे चरणों में बाण मारकर मुझे स्वधाम गमन जाने में सहयोग करना। तो भगवान ने कहा, यद्यपि तम दुराचारो निहतोऽसि रणे मया तथापि भिल्ल रूपेण द्वापरान्ते घृणन् मम भित्वा प्रभासे बाणेन पूर्व वैरेण वानर। यह भगवान ने कहा, यद्यपि भगवान के द्वारा उद्धृत जनों का पुनरागमन नहीं होता, गोलोक वैकुंठ साकेत में गए जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु किसी लीला में भगवान यदि स्वयं उसको अपना परिकर बनाकर लीला में कोई अभिनय का पात्र कराना चाहे तो वह आ जाता है। जैसे वैकुंठ और गोलोक से भी सुदामा गोप और जय विजय लीला पूर्वक शापादि का ब्याज लेकर शापादि के बहाने से यहाँ पर अवतरित हुए और भगवान की लीला को पूर्ण किया, वैसे ही बाली यद्यपि उद्धृत हो चुका था भगवान के द्वारा, पुनरागमन के चक्र में नहीं फंसता, किंतु भगवान के ही निर्देशानुसार इच्छा अनुसार वह द्वापर के अंत में भील बनकर जरा नाम का बहेलिया बनकर आता है और भगवान के श्री चरणों में बाण का प्रहार करता है। अब मैं आता हूं, ये तो आनंद रामायण का प्रमाण हो गया। अब आते हैं अध्यात्म रामायण पर। अध्यात्म रामायण पर रामभद्राचार्य पीएचडी करके बैठे हैं और पीएचडी में इन्होंने अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड से भी श्लोक दिए हैं अपने शोध के उदाहरण में, वो संदर्भ में। लेकिन अध्यात्म रामायण में वेदव्यास जी जब उत्तर कांड में सीता निर्वासन का प्रसंग लिखते हैं तो ये व्यक्ति नहीं मानते कि ये बात प्रामाणिक है। मतलब जब आपको पीएचडी करनी है तो उत्तरकांड प्रमाणिक हो जाता है, वेदव्यास की रचना हो जाती है, लेकिन वहां सीता निर्वासन की जब बात आती है तो वह अप्रामाणिक हो जाता है। भगवान रामानंदाचार्य जी पुराणों को, संहिताओं को, उत्तरकांड को प्रमाण मानकर अपने भाष्य में सादर संदर्भित करते हैं और रामभद्राचार्य क्या कहते हैं कि उत्तरकांड को मैं पूर्णतः प्रक्षिप्त मानता हूं, उत्तरकांड पूर्णतः नकली है। मतलब आप ही के गुरु जी नहीं जानते थे, आप ही ज्यादा होशियार एक जन्म ले लिए हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, किष्किंधा कांड अध्यात्म रामायण के दूसरे स्वर्ग में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, बाणमादाय तूणीरा दैन्द्रे धनुषि संदधे आकृष्य कर्ण पर्यंतम अदृश्यो वृक्ष खंडगः
भगवान श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओड़ में जाकर, वृक्ष के टुकड़े उसकी शाखा के पीछे जाकर छिप कर अदृश्य होकर बाली पर उन्होंने बाण का संधान किया और कहा, निरीक्ष बालिन सम्यक लक्ष्यं तब हृदयं हरे उत्सर्जाशनि समं महावेगं महाबलः विभेद सशरो वक्षो बालिनः कंपयन महे उत्पपात महाशब्दम मुंचन स्वनिपातः। बाली के हृदय को लक्ष्य करके, बाली के वक्षस्थल को लक्ष्य करके भगवान ने वृक्ष की ओट से बाण चलाकर बाली को नीचे गिरा दिया। वज्रतुल्य बाण के प्रहार से बाली को मार डाला। तो बाली ने भी आगे भगवान से प्रश्न किया है, राज धर्म अविज्ञाय गर्हितं कर्मते कृतम वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा त्यजता महिषायकम, कि राजधर्म का आपने पालन नहीं किया, यहाँ पर आप आमने सामने लड़ते और आपने बहेलिये के समान छिप के मुझे जो है सो मारा, छल पूर्वक मारा। तब भगवान ने उसकी जो जिज्ञासा थी या जो उसका आरोप था उसका समाधान किया कि नहीं, तुम स्वयं आतताई थे, अधर्मी थे, व्यभिचारी थे और दूसरे पशु योनि में जन्म लिए हो, इसीलिए मृगया धर्म के आधार पर हमने तुम्हारा व्याधवत वध किया है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने उसका समाधान भी किया। राम विग्रहवान धर्म, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे, उसका भी भगवान ने समाधान किया है। तो जो व्यक्ति स्वयं को कहता है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मुझे कंठस्थ है, जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण पर पीएचडी कर रहा है, कर चुका है, वही व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बाली को छिप के नहीं मारा। अरे भैया, इसी को देख लेते कम से कम, जिस पर आप पीएचडी किए थे। क्या पीएचडी किए थे आप? यही इतनी सामान्य बुद्धि तो होनी चाहिए ना। सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु ये व्यक्ति स्वयं को कहता है, अपने ही संप्रदाय के आनंद भाष्य में क्या लिखा है इसको होश नहीं है। मतलब जिस संप्रदाय के आप जगत गुरु हैं उसी के भाष्य में क्या लिखा है आपको होश नहीं है। जिस ग्रंथ पर आप पीएचडी करके बैठ जाते हैं उसी ग्रंथ में क्या लिखा है आपको होश नहीं है। क्या है आप? कहां से पैदा हो गए आप? कौन आपको विद्वान बना दिया? तुलसीदास जी को, नारायणी कार को, वेदव्यास जी को, वाल्मीकि जी को शायद परिषद और अखाड़ों ने जगत गुरु नहीं बनाया होगा। इसीलिए कल तो आप उठ के कह देंगे कि तुलसीदास जी महामूर्ख थे और प्रमाण दे देंगे, जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हो, तो उसको मान्यता नहीं मिल जाएगी। प्रसंग देखेंगे, भाव देखेंगे तब ना। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि रामभद्राचार्य ने जो प्रलाप किया है मंच से बैठकर कि बाली को भगवान ने छिप कर नहीं मारा, वह सर्वथा अशास्त्रीय है, परंपरा विरुद्ध है और विद्वत जनों की सभा में अमान्य अर्थ है। अब हम आते हैं कहां पर? गोपी चीर हरण प्रसंग में, जो इन्होंने कहा है पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य में योनि शब्द का अर्थ इन्होंने हृदय कर दिया और विवस्त्रा का अर्थ विशिष्ट वस्त्रा कर दिया। और यह भी कहा कि कोई अगर सिद्ध कर दे, भागवत का एक श्लोक दिखा दे तो मैं अपना त्रिदंड फेंक दूंगा। गोपियां स्नान कर रही थी, नंगे नग्न स्नान कर रही थी, इसको अगर कोई प्रमाणित कर दे तो मैं अपना त्रिदंड यमुना जी में डाल दूंगा। ये व्यक्ति घोषणा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं मंच से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, राधा तंत्र में वर्णन है कि भगवती कात्यायनी की आराधना गोप बालिकाएं राधा जी के नेतृत्व में कर रही हैं। तो भगवती कात्यायनी जी ने वरदान देने की अभिलाषा से पूछा है कि भाई तुम लोग मेरा व्रत क्यों कर रही हो। तो राधा तंत्र के प्रसंग में कहते हैं, भगवती ने कहा कि मां भयं कुरुषे पुत्री कृष्णं प्राप्तिषि सांप्रतम, कि पुत्रियों तुम चिंता मत करो, तुम भगवान कृष्ण को शीघ्र ही प्राप्त करोगी। वासुदेवेन देवेशी तव संगो भविष्यति अकार्यं वासुदेवस्य तव संगम विना प्रिये। इस प्रकार से पति रूप में भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा गोपियों को भगवती ने आश्वासन दिया है राधा तंत्र के 18वें पटल में। तो ये व्रत तो पूर्ण होगा तभी तो यह मिलेगी ना सिद्धि। ये वरदान की प्राप्ति तो गोपियों को कब होगी? जब ये व्रत पूर्ण होगा। व्रत पूर्ण हो नहीं रहा था उस समय, क्योंकि गोपियां नग्न स्नान कर रही थीं। और नग्न स्नान कहां कर रही थीं, इसका प्रमाण आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत में, इसका प्रमाण मिलेगा आपको गर्ग संहिता में, और इसका प्रमाण मिलेगा आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? नद्याः कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजक्रुः सलिले मुदा। गोपियां अपने वस्त्रों को बाहर ही रखकर, तट पे ही रखकर अंदर प्रवेश करके स्नान कर रही थी। तो कुछ लोग कहे, रामभद्राचार्य जी ने भी कहा कि रात के पहने हुए वस्त्रों को लेकर ही धारण किए ही वो नदी में स्नान कर रही थी, और नवीन शुद्ध वस्त्रों को वे अपने नदी के तट पर रखी हुई थी। ये बात है। और इसीलिए गोपियों के लिए जो विवस्त्रा शब्द आया है वह वस्तुतः निर्वस्त्रा नहीं है, अपितु विशिष्ट वस्त्रा है।
तो फिर जब प्रश्न किया गया कि पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य में क्या कहेंगे, तो कहा कि पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य में शास्त्र योनित्वात् के आधार पर योनि का अर्थ हृदय है। योनि का अर्थ मैं आपको बताता हूं। योनि शब्द के 5 अर्थ होते हैं। सबसे अप्रसिद्ध अर्थ है जल, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रसिद्ध अर्थ है जल, पानी को भी कहते हैं योनि। थोड़ा अल्प प्रसिद्ध अर्थ है भगवती, योनि रूपा महादेवी नीलाचल निवासिनी, जो कामाख्या के संदर्भ में कहते हैं। तो योनि मुद्रा, योनि तंत्र, योनि शक्ति इत्यादि कामाख्या के संदर्भ में तो थोड़ा अल्प प्रसिद्ध अर्थ है। जो प्रसिद्ध अर्थ है वह है उत्पत्ति स्थान, कारणभूत स्थान, और जो तस्य योनि परिवस्वन्ति धीरा, जो वेद ने कहा। फिर जो प्रसिद्ध के थोड़ा और ऊपर आएंगे, थोड़ा अधिक जो प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध जो अर्थ है वह क्या है, देव, जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि, देव योनि इत्यादि। और जो अत्यधिक प्रसिद्ध अर्थ है वह है स्त्रियों का प्रजनन अंग, जो योनि द्वार है, लिंग योनि इत्यादि, जो प्रजननेन्द्रिय है, गुह्य मार्ग है, उसको योनि कहते हैं। तो अप्रसिद्ध अर्थ है जल, अल्प प्रसिद्ध अर्थ है भगवती कामाख्या का तांत्रिक स्वरूप, जो प्रसिद्ध अर्थ है वह है निवास स्थान, जो अति प्रसिद्ध अर्थ है वह है शारीरिक योनियां, जीव जगत की योनियां, प्रजातियां, और जो अत्यधिक प्रसिद्ध अर्थ है वह क्या है, शारीरिक अंग प्रजननेन्द्रिय में जो योनि है वह। तो श्लोक वार्तिक में कुमार भट्ट ने क्या कहा, प्रसिद्ध हानि शब्दानाम प्रसिद्धे च कल्पना न कार्यावृत्तिकारेण सति सिद्धार्थ संभवे। जो शब्द जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है उनका प्रसिद्ध अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसिद्ध अर्थ के अभाव में आप अप्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करें, प्रसिद्ध अर्थ के रहने पर यदि आप अप्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं तो यह दोष कारक होता है। तो श्रीमद् भागवत में आगे क्या कहा, भगवान से उन्होंने जब वस्त्र मांगा, श्याम सुंदर ते दास्य करवा मतबोधितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचे द्राग्य ब्रुवामहे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि तुम चाहती हो कि मैं वस्त्र लौटा दूं तो यहाँ आ जाओ, बाहर आकर वस्त्र ग्रहण करो। तब भगवान के पास वो कैसे आई है, पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य कृत्यर्षितकर्षिता, अपने हाथों से पानी का अर्थ ये लगाए हैं कंधे से यहाँ तक, लेकिन शब्द कल्पद्रुमादि में पानी का अर्थ जो है सो अंगुली के अग्रभाग से मणिबंध पर्यंत ही लगाया है, और ये अर्थ अधिक विद्वानों ने सम्मत किया है। ये से यहाँ तक तो बाहु भुजा इत्यादि आ जाते हैं। पानी का जो विशिष्ट अर्थ है वह मणिबंध से यहीं तक है। तो पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, यदि हृदय होता तो हृदय छिपाने की आवश्यकता ही क्यों थी। सामान्य तौर भी यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया नग्न रहे तो हृदय थोड़ी छिपाएगा, स्त्री हो या पुरुष, प्रयास करेगा कि लिंग योनि को भी छिपाए। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने कहा यूयं विवस्त्रा यदको धृतव्रता जगा हृदय तत्तदुदेव हेलनम। जो तुमने विवस्त्रा होकर नग्न अवस्था में, यहाँ विशिष्ट वस्त्रार्थ लगाएंगे तो गलत हो जाएगी बात, नग्न होकर जो तुमने जल में प्रवेश कर दिया, इससे देवता का अपमान हुआ। बद्धाम जलिं मूर्धन पनुत्तयं हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यतां, कि अब तुम लोग क्षमा पूर्वक वरुण देवता से क्षमा मांगो हाथ जोड़ के, और अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लो। तो यदि वो पहले से वस्त्र पहनकर ही प्रवेश की थी तो देवहेलन कैसे हो गया, देवता का अपमान कैसे हो गया। आगे क्या कहा, इत्यच्युतेनाभिहितं प्रजाबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिम। गोपियों ने भी माना कि हाँ, हम निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी, इसीलिए हमारे व्रत में भ्रंशता आ गई, हमारा व्रत खंडित हो गया, और इसीलिए उन्होंने फिर हाथ जोड़कर अपने दोनों हाथों से वरुण देवता को प्रणाम किया है। और उसके बाद जो है सो अब ये कहते हैं कि बहनों, मैं तुम्हारे वस्त्रों की आतंकवादियों से रक्षा करूंगा, ये अर्थ लगा रहे रामभद्राचार्य, जबकि वहां पति भाव से जो है उन्होंने आराधना की है गोपियों ने। अब देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में क्या कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण स्वयं उपदिष्ट करते हैं कि जब भगवती दुर्गा जी की आराधना, उनका जो है सुव्रत गोपियां कर रही थी कात्यायनी व्रत के माध्यम से, उस समय भगवान ने यह देखा कि ये नंगे स्नान कर रही हैं, असावधानी पूर्वक अज्ञानतावश इनका व्रत खंडित हो रहा है। तो भगवान ने क्या कहा, जो वस्त्रापहरण किया उसके बाद क्या कहा, योजन नग्नाः कथं तो ये व्रतांग हानिकारिका, तुम लोग कैसे व्रत की हानि करने वाले अधर्म को कर रही हो जो नग्न स्नान करती हो। व्रते तु नग्ना यास्नाति ताम रुष्टो वरुण स्वयं,
वरुणानुचराश्चक्रुर्वासो वस्तुपनिहृतिम। भगवान ने मजाक किया थोड़ा सा कि देखो तुम लोग नंगे स्नान कर रही थी ना, इसलिए वरुण देवता रुष्ट हो गए और उनके अनुचर वस्त्रों को ले गए चुराकर। कथम यास्यथ नग्नाश्च न व्रतस्या भविष्यति व्रताराध्या कथम साच वस्तुनि किम न रक्षति। जो भगवती व्रत के माध्यम से अपने साधकों की रक्षा करती है, वह भगवती कैसे जो है सो वस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगी तुम्हारे। कथम व्रत फलं सावा दातुं सक्ता सुरेश्वरी फलं प्रदातुं या सक्ता सा सक्ता सर्वकर्मणि। इस प्रकार से जब तुम लोग व्रत के नियम की अवहेलना करके व्रत करोगी तो सब कुछ देने में समर्थ जो भगवती हैं, देवताओं की भी स्वामिनी जो भगवती हैं, वो कैसे तुम्हें व्रत के फल को प्रदान करेंगी। तब तो भगवान के द्वारा इस प्रकार से परिहास किए जाने पर गोपियों ने जब इधर उधर देखा तो क्या देखती हैं, कदम के वृक्ष के डाल पर वो सारे वृक्ष छिपाए हुए हैं, सारे वस्त्र छिपाए हुए हैं। तो फिर गोपियों को यह बोध हुआ कि ऐसे तो हम लोग अपराध कर रहे थे। फिर वो बाहर निकलते हैं कैसे, प्रजगमुर गोपिका नग्ना योनि माच्छाद्य पाणिना। अपने योनि द्वार को ढककर अपने हस्त से, और फिर गोपियां जो है सो नग्न अवस्था में ही जल से बाहर निकली हैं। और उसके बाद भगवान जो है सो कहते हैं कि ऐसे नहीं, भो गोपालिका नग्ना इदानीं किं करिष्यथ वस्त्रयाम्यां प्रकर्तुं च कुरुताशु पुटांजलिं। हाथ जोड़कर क्षमा मांगो उसके बाद, और हाथ क्षमा मांगो, और अगर हाथ जोड़कर क्षमा नहीं मांगोगी तो फिर वस्त्र नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से गोपियों को धर्म मर्यादा की शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह लीला की है। रोज यह काम नहीं करते रहते थे, मात्र व्रतच्युति से उनको बचाने के लिए भगवान ने यह लीला की है। यदि किसी व्यक्ति को इसमें कोई दोष दिखता है तो आचार्य गणों को चाहिए कि वह उस दोष का शास्त्रीय समाधान करे, न कि ग्रंथ के ही अर्थ को बदल दे। गर्ग संहिता में देखिए नारद जी ने क्या कहा है। नारद जी ने वर्णन किया है, मैथिलीनां गोपिकानां आख्यानं सुनो मैथिलो। हे मिथिला नरेश, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का भगवती सीता से विवाह हुआ तो वहां की बहुत सी मैथिली स्त्रियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो भगवान ने क्या कहा कि श्री राम स्वराज्याता नवनंद गृहे सूया। नव नंद उपाधेय गोपों के यहाँ नव कन्याओं के रूप में वो उन मैथिली कन्याओं का जन्म भगवान के वरदान से हुआ था। और फिर इन्होंने भगवान की आराधना पति रूप से की है। तो क्या करती थी ये, नग्न स्नान करती थी वे लोग अपने अज्ञानतावश। तो जब भगवान ने इनके वस्त्र का अपहरण किया है उस समय भगवान जो है सो क्या कहते हैं गोपियां भगवान को, हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नव हंस महारति हारिन श्री श्याम सुंदर तवोदित मध्य वाक्यं पूर्वः कथं व्यसना किलते विदास्य। भगवान की स्तुति करके उनके नामों का उल्लेख करके कहती हैं कि हम जो है सो निर्वस्त्र अवस्था में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए तो हमें हमारे वस्त्र दे दो। और जब अनुरोध से भगवान नहीं मानते हैं तो वे धमकाती है कि राजा को बता देंगे। नोचित राग ब्रुवा में कहती है ना, गोपांगना वसन मुर्नवनीत हारी जातु ब्रजेति रसिकः किल निर्भयोसी वासांसि देहि निचेन मथुराधिपाय वक्ष्यामहे नयमतीव कृतं त्वयात्र। तब भगवान ने कहा कि चलो ठीक है दे तो देंगे, लेकिन बाहर निकलो वरुण देवता से क्षमा मांगो तब देंगे। तो कहा उन्होंने फिर आगता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्याम शीतकर्षिता तदाता निर्गता सर्वा जलाद गोप्योति वेपिता आनता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्याम शीतकर्षिता। तब भगवान ने फिर उनको वस्त्र दिया जब वो नग्न अवस्था में ही थी, और अपने हाथों से अपने योनि द्वार को ढक के फिर वो बाहर निकलती और बिना किसी संकोच के लज्जा के वे ग्लानि पूर्वक वरुण देवता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हैं, भगवान से निवेदन करती हैं। तब कल को कोई व्यक्ति यदि आपके चरित्र पर आक्षेप करे तो आप क्या करते हैं, अपने चरित्र की उस घटना का वर्णन विस्तार से करके उसको समझाते हैं कि कहते हैं कि मैं था ही नहीं। तो ये जो रामभक्त चंद्रदास कहता है आपका उत्तराधिकारी कि पूर्वाचार्यों की भूल को हमारे गुरुदेव ने सुधारा, तो आपके गुरुदेव की भूल को यदि मैं सुधार दे रहा हूं तो इसमें क्या आपको आग लग रही भाई, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यही ना कहा था अपने मंच से। तो उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मंच से रामभद्राचार्य जी शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हैं, रामानुजाचार्य जी का विरोध कर सकते हैं, सभी पूर्व टीकाकारों को शिक्षित और गधा कर सकते हैं, वो सब ठीक है, वो पूर्वाचार्यों की भूल को सुधार रहे थे। और मैं यदि उनको भूल को सुधारूं तो हमें धमकियां दी जाती हैं, हमारा चरित्र हनन किया जाता है, हमें मुसलमान तक बता दिया जाता है। हाँ, मतलब आपके गुरुजी अगर पूर्वाचार्यों की परंपरा के विरुद्ध जाकर अगर अनर्गल प्रलाप करें तो विद्वान हो गए, और अगर हम उनके भूल को सुधार कर शास्त्रीय प्रमाणों से उनका खंडन करें तो हम गलत हो गए। हाँ, यही ना, यही क्षेत्र पर उतरे हो तुम लोग।
तो तुम्हारे गुरुजी पूर्वाचार्यों की निंदा करते हैं वो सही हो जाता है, मैं तुम्हारे गुरुजी का खंडन वही पूर्वाचार्यों के सिद्धांत के आधार पर करता हूं तो गलत हो जाता है। मैंने तो उसी ग्रंथ से प्रमाण दे दिया जिस ग्रंथ से तुम्हारे गुरु पीएचडी करके बैठे हैं। उत्तरकांड को नकली बोलेंगे, मतलब हर जगह जहां तुम्हारा गुरु जो मानकर बैठ जाए उसको जो है सो सही मान लो। अरे रामचंद्र दास रामभद्राचार्य जी के अन्य शिष्यों को मैं कहता हूं, रामानंद संप्रदाय में रामानंद भगवान की वाणी को मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जब रामानंदाचार्य जी भगवान स्वयं उत्तरकांड से प्रमाण दे रहे हैं तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है उत्तरकांड को सही मानने में? यदि कल को कोई व्यक्ति तुम्हारी माता को व्यभिचारिणी कह दे तो तुम क्या करोगे? उसके संदेह का समाधान करोगे, आक्षेपक को दंडित करोगे, या कह दोगे कि मेरी माता ही नहीं है? क्या करोगे? तो सीता जी के चरित्र पर यदि कोई आक्षेप करे, गोपी वस्त्रापहरण प्रसंग पर कोई आक्षेप करे, धोबी और सीता लोकापवाद निर्वासन पर कोई आक्षेप करे, तो इतिहास को ही बदल के ग्रंथ को ही काट दोगे उतना कि क्या करोगे? आक्षेपक को अगर समझने वाला है तो शास्त्र से समझाओगे, मार खाने पर समझने वाला है तो उसको दंडित करोगे, कुछ तो करोगे।